आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने प्रदेश के 3 व्यक्तियों को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से किया सम्मानित। भारतीय वायुसेना का भोपाल में फ्लाई पास्ट आज, लड़ाकू विमानों की गर्जना के बीच पेश होंगे कई रोमांचक कारनामे। इंदौर में आज मुख्यमंत्री प्रदेश की पहली मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन का करेंगे शुभारंभ। और राज्य स्तरीय पर्यटन क्विज में सिवनी अव्वल, सीधी को दूसरा और मंदसौर ने हासिल किया तीसरा स्थान। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश के 3 व्यक्तियों को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में कल आयोजित एक कार्यक्रम में वर्ष 2021-22 के लिए भोपाल की कार्यक्रम अधिकारी डॉ इंदिरा बर्मन और स्वयंसेवक अक्षिता शर्मा और जबलपुर के स्वयंसेवक अंकित लखेड़ा को सम्मानित किया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों, कार्यक्रम अधिकारियों, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों और विश्वविद्यालयों को उनके स्वैच्छिक सेवा योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को ग्वालियर आ रहे हैं। श्री मोदी मेला ग्राउंड में होने वाली जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रत्येक घर घर पहुंचकर लोगों को पीले चावल देकर जनसभा में आने का निमंत्रण दे। श्री तोमर ने जनसभा की तैयारियों को लेकर जिला कार्यालय मुखर्जी भवन में आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलीराजपुर में कल एक सभा को संबोधित करते हुए हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने की घोषणा की। उनका कहना है कि इससे लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। श्री चौहान ने कहा कि चाहे स्व सहायता समूहों के माध्यम से उद्यम क्रांति योजना या सरकारी नौकरियों के माध्यम से हो, हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना अपनी 51वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रमों की श्रृंखला में भोपाल में आज फ्लाई पास्ट प्रस्तुत करेगी। फ्लाई पास्ट में कई लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और अनूठे कारनामे दिखाने वाली वायुसेना की विशेषज्ञ टीमें भी शामिल होंगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगू भाई पटेल होंगे। कार्यक्रम में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीएस चौधरी और अन्य सैन्य और असैन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हो रहे फ्लाई पास्ट में सुखोई 30, मिराज 2000, जगुआर, एलसीए तेजस और हॉक्स जैसे लड़ाकू विमान अपनी गर्जना और गति से दर्शकों को हैरत में डाल देंगे। इनके अलावा चिनूक, MI-17 V5, चेतक जैसे हेलीकॉप्टर और C-130, IL-78 और AN-32 जैसे परिवहन विमान भी विभिन्न हैरत अंगेज कारनामों का प्रदर्शन करेंगे। वहीं सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम और आकाश गंगा टीमें भी इस एयर शो का मुख्य आकर्षण होंगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। एयर शो का सीधा प्रसारण आकाशवाणी पर भी किया जाएगा। इसके चलते जिले की चिट्ठी का प्रसारण आज सुबह 9:55 से होगा। इंदौर में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की पहली मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन का शुभारंभ करेंगे। ये ट्रेन गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर के स्टेशन क्रमांक 3 तक 5.9 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। फिलहाल इस ट्रेन में 3 कोच लगाए जाएंगे। मेट्रो ट्रेन के हर कोच की क्षमता 300 यात्रियों की है। इस समारोह में मुख्यमंत्री इंदौर से पीथमपुर और उज्जैन महाकाल मंदिर तक भविष्य में बनाए जाने वाले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की भी घोषणा करेंगे। मुख्यमंत्री इंदौर के पहले 146 करोड़ की लागत से बनने वाले द्विस्तरीय पुल का भूमि पूजन भी करेंगे। ये शहर का सबसे ऊंचा पुल होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में रसोई गैस की राशि हितग्राहियों के बैंक खाते में जमा करेंगे। इसके अलावा महिला स्व सहायता समूहों का सम्मेलन, इन समूहों को 1400 स्कूटी का वितरण और स्व सहायता समूहों के हितग्राहियों को राशि का वितरण भी किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों के अन्य हितग्राही भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे।
विधि आयोग ने सरकार को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉस्को अधिनियम के तहत सहमति की मौजूदा उम्र को बरकरार रखने की सिफारिश की है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसे कम करने से बाल विवाह और बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई में हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। भारत में सहमति की वर्तमान आयु 18 वर्ष है। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय पर्यटन क्विज 2023 में सिवनी ने पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर सीधी और तीसरे स्थान पर मंदसौर की टीम रही। वहीं चौथे स्थान पर सतना, पांचवें स्थान पर गुना और छठवें पर धार की टीम रही। विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप निःशुल्क टूर पैकेज के कूपन और मेडल प्रदान किए गए। प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। राज्य स्तरीय स्पर्धा में 52 जिलों से 156 स्कूली विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। पहले चरण में लिखित परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें मध्यप्रदेश पर्यटन, संस्कृति, वन्यजीव, इतिहास, पुरातत्व इत्यादि से जुड़े 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। प्रतियोगिता में लगभग 21,900 छात्र छात्राओं द्वारा प्रत्यक्ष सहभागिता की गई। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दमोह जिले के पथरिया रेलवे स्टेशन पर इंदौर हावड़ा ट्रेन के स्टॉपेज कार्यक्रम में ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तीसरी लाइन यहां से डल रही है और भविष्य में ये गुड्स का सबसे बड़ा मार्ग और व्यस्त मार्ग होगा। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आगरमालवा जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय स्वास्थ्य बच्चा प्रतियोगिता में प्रख्यात कथावाचक श्यामजी मनावत ने महिलाओं को पोषण के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। प्रतियोगिता में आगरमालवा, बड़ौद, सुसनेर और नलखेड़ा में 3 वर्ष और 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बालक बालिकाओं को सम्मानित किया गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कल नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव और तकनीकी और भारतीय भाषा सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को तकनीकी रूप से समृद्ध भविष्य की दिशा तय करना है। खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023 की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आगाज कल से होगा। भोपाल के तात्या टोपे नगर स्टेडियम में 7 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में खेल महाकुंभ का रंगारंग शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। राज्य स्तरीय खेलो एमपी 2023 की प्रतियोगिताएं 5 अक्टूबर तक भोपाल, रीवा, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, कटनी और शिवपुरी में खेली जाएंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कल जिला चिकित्सालय डिंडौरी में दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित किए। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल दमोह में जैन समाज के पर्यूषण पर्व के समापन अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर में आयोजित एक समारोह में विधानसभा क्षेत्र सांवेर के लिए 613 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री नीमच जिले में भादवा माता कॉरिडोर के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। गुना जिले में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने ग्राम तिलवाड़ा में आईटीआई के लिए 12 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले भवन का शिलान्यास किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज शाजापुर जिले के पोलायकला गांव में विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए एक सभा को संबोधित करेंगे। मंदसौर में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की 105वीं वार्षिक साधारण सभा कलेक्टर और बैंक प्रशासक दिलीप कुमार यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। और बैतूल जिले के धनोरा पारसडोह में पिकनिक मनाने के लिए गए वायुसेना के 9 जवानों में से 2 नहाते समय गहरे पानी में डूब गए। अब तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।